नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कितने गिल्ट होते हैं इंसान के अंदर कि हमने ये गलत किया, हमने उसको सताया, हमने किसी को नुकसान पहुँचाया, हमने यहाँ झूठ बोला। बहुत सारे कई बार गिल्ट घेर लेते हैं। योगिनी एकादशी पे इसका निवारण मिल सकता है। और कहते हैं गिल्ट जो होता है ना, जो अंतरात्मा से हमें मालूम होता है ना कि हमने गलत किया है, तो उसका निवारण निकलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो गिल्ट ही होता है जो आपको बढ़ने नहीं देता है ज़िंदगी में, आपको अच्छे कर्म करने ही नहीं देता। और जब अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, काम की तरफ ध्यान कैसे देंगे। तो योगिनी एकादशी का जो व्रत होता है ये आपको मुक्त किन चीज़ों से करता है। एक सबसे पहला काम होता है कि आपको श्राप से मुक्त कर देता है। श्राप मुक्त होना ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, पाप मुक्त होना ये भी ज़रूरी होता है। क्योंकि श्राप और पाप जो होते हैं ना, ये आपके पाँव में बेड़ियों की तरह काम करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी राह को आसान ही नहीं होने देते। हर दिन हर रात जब भी हम अकेले अपने बिस्तर पे जब लेटते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि हमने क्या कर्म गलत किया और क्या कर्म अच्छा किया। लेकिन जो कई बार पुराने कुछ ऐसी गलती चूक हो चुकी होती है जिसका निवारण मिलना हर किसी को बहुत ज़रूरी होता है। अनजाने में आपने पेड़ पौधे काट दिए, यानी एक लगे लगाए पेड़ पौधे जिनके अंदर पूरा जीवन है, उन्हें आपने नष्ट कर दिया। तो ये मुक्ति कहाँ से मिलेगी, उस पाप की मुक्ति कहाँ से मिलेगी। योगिनी एकादशी पे मिल सकती है अनजाने में। लेकिन अगर जानबूझ के आप काटने ही जा रहे हैं हर चीज़ को, तो वो आपके लिए एक अलग ही कारण बन सकता है। लेकिन जो अनजाने में सहयोग के बार होता है, चलते चलते कई बार हमारे पैरों के नीचे आकर के कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमसे मर जाते हैं। तो ये प्रायश्चित जो है ये कैसे करेंगे आप। श्राप मुक्त और पाप मुक्त की एकादशी कहा जाता है इसे। तो योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। योगिनी एकादशी सबसे पहले है कब आपने इस व्रत को करना है और कब आपने नियमों का पालन करना है, कब आपने ये उपाय करने हैं। तो 13 तारीख को, 13 जून को सुबह 9:29 से जो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, यानी एकादशी तिथि शुरू हो रही है, उसका समापन होगा 14 तारीख को, 14 जून को सुबह 8:49 यानी 8:49 पर यह तिथि समाप्त होगी। और ये जो व्रत का पारण करेंगे आप, यानी व्रत पूर्ण जिसे हम कहते हैं, वो करेंगे, वो 15 तारीख को करना है आपने। 15 तारीख को व्रत का पारण जो है वो आप करेंगे। तो व्रत जो रखना है वो आपने 14 तारीख का रखना है, ना कि 13 तारीख का। अब इसमें करना क्या है। सबसे पहले कहते हैं कि एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना सबसे उत्तम मानी जाती है, नारायण की आराधना बहुत उत्तम मानी जाती है। डेफिनेटली मंत्रों के जाप ज़रूर करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तो आपको खूब सारा जाप करना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रावधान करना चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और साथ के साथ पूजा भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। तो आषाढ़ महीने की ये जो एकादशी है ना, ये कृष्ण पक्ष की एकादशी आपके जीवन के अंदर बड़े बदलाव की एकादशी होती है। और ये बदलाव तब होता है जब हमारे दिल के एक कोने में बसी हुई कोई चीज़, और वो चीज़, वो प्रभाव जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं परेशानी की तरफ लेकर के जा रहा है, आपका गिल्ट बाहर निकल जाए, आपकी समस्या बाहर निकल जाए, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आपने इस एकादशी पे भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु की, नारायण की आराधना आपने ज़रूर करनी है और इस व्रत के पालन को आपने ज़रूर करना है। एक खास महा उपाय जो आपने ज़रूर करना है इस दिन, लेकिन आपने सबसे पहले नियमों का पालन, जो कि सूर्य अस्त के साथ ही शुरू हो जाता है, यानी एक दिन पहले का सूर्यास्त, 13 का सूर्य अस्त जो है, 13 जून को जो सूर्यास्त होगा, वहाँ से आपने नियमों का पालन शुरू करना है। सबसे पहले तो आपने
मांसाहारी नहीं होना है, तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, लहसुन प्याज नहीं खाना है और हैवी अन्न सूर्यास्त के बाद में नहीं खाना है। तो पहला तो परहेज़ आपका यही है। फिर दूसरा, सूर्य उदय से पहले उठना, जो कि 14 तारीख को उठना है। 14 तारीख की एकादशी है, तो 14 तारीख की सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठिएगा। स्नान लेकर के आप पवित्र वस्त्र धारण कीजिएगा और शुभता रंग के वस्त्र जो है वो धारण करने चाहिए। उसमें आप पीले रंग का प्रयोग खास करके आप कर सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर करना है। फिर आपने पूजा, भक्ति, भगवान के मंत्र आप कर सकते हैं। आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, आप कथा सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, साथ के साथ आप उपाय भी कर सकते हैं। पेड़ पौधों को जब हम नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो उसका निवारण उसकी जगह पे कई पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं। तो जोगनी एकादशी में अगर आप पीपल के 4 पेड़ छोटे छोटे लीजिएगा, पौधे लीजिएगा, उसे गमले में लगा करके आप 4 अगर लगा देते हैं। अब लगाना कहाँ है? एक आपको मंदिर में चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। एक आपको खुले आंगन में कहीं भी आपको जो आसपास पार्क हैं, खुले आंगन हैं, वहाँ पे लगाना चाहिए। एक पेड़ आपको शमशान घाट के अंदर लगाना चाहिए और एक पेड़ आपको शमशान घाट के बाहर जहाँ एंट्री पॉइंट होता है वहाँ रखना चाहिए। 4 पेड़ अगर आप योगिनी एकादशी पर दान करते हैं तो आप होते हैं श्राप मुक्त, आप होते हैं पाप से मुक्त। लेकिन ये एक प्रण और एक संकल्प, कहते हैं कभी भी संकल्पित होकर के किसी व्रत को जब हम करते हैं तो उसका लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक संकल्प ये लेना है कि दोबारा आपने कभी भी इन चीज़ों का नुकसान नहीं करना है, और दूसरा प्रण ये लेना है कि हमेशा हमारी हरियाली, हमारे पेड़ पौधों की रक्षा सुरक्षा करनी है। जीव हत्याएं ये ध्यान रखना है, नहीं होनी चाहिए। चलते फिरते जब भी कभी पैरों के नीचे आपकी कोई चीज़ें आ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हर रात सोने से पहले आपने क्षमा याचना ज़रूर करनी है। आप क्षमा मांगिए ऊपर वाले से कि जो भूल चूक से आपसे कोई भी किसी तरीके का नुकसान हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है, तो आपने उससे क्षमा मांग लेनी है। ये प्रायश्चित जो होता है ना, पश्चाताप जो होता है, ये आपकी राह को आसान कर देता है। तो गिल्ट जो होता है ना, हमने सबसे पहले शुरुआत इसलिए करी कि कितने गिल्ट हैं आपके अंदर, कितनी सारी समस्याएं हैं आपको जो आपको पनपने ही नहीं दे रही है, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बेड़ियों का काम कर रही हैं। क्योंकि जब हम इन गिल्ट से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब हमारे दिल के अंदर ये किसी कोने में रहे कि हमने किसी को परेशान किया हुआ है, सताया हुआ है, तो वो जो एक प्रभाव आपके ऊपर जो नेगेटिविटी का पड़ता है, वो हमेशा आपकी आने वाली ज़िंदगी को कहीं ना कहीं परेशान करता है। तो पहला काम तो आपने ये करना, और ये महा उपाय आपने ज़रूर करना है। इनफैक्ट आपने इस महा उपाय को अपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है ताकि और लोग भी इस उपाय को कर सकें। दूसरा, आपने एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को लिखना है और इस पीपल के पत्ते को ले जा करके आपने जो पीपल का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसके नीचे रख देना है। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए आपने इस पीपल के पत्ते को वहाँ रख देना है। तो तब भी आप श्राप मुक्त होते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपने ये ज़रूर अपने अंतर आत्मा से कहते हुए रखना है कि आपसे किसी भी तरीके की चूक हुई है, किसी भी तरीके की भूल हुई है, आप हमें क्षमा करें और हमारे जीवन को आसान करें। तो ये पीपल का पत्ता आपने शनि मंदिर के जो बाहर पीपल पेड़ होता है वहाँ रख सकते हैं, या फिर एक खुले आंगन में भी अगर कहीं पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर भी इस पत्ते को रख सकते हैं। तो है ना, साधारण सा उपाय है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की राह को आसान करते हैं ऐसे कुछ उपाय, आपको गिल्ट से बाहर निकलते हैं। तो योगिनी एकादशी पर इस उपाय को आपने ज़रूर करना है। इनफैक्ट इस उपाय को आपने बहुत सारे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें। हर दिन सुबह 6 बजे हम राशिफल लेकर के भी हाजिर होते हैं और हर दिन आपने राशिफल भी ज़रूर देखना है।
और इनफैक्ट इस वीडियो को भी आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।